हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी हमारे मुल्क पाकिस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के नामवर आलम दीन हज़रत मौलाना अताल मुहैमिन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी इंतकाल फरमा गए। आप सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी फर्जंद अभी हाल में दुनिया से रुखसत हुए हैं और आप एक अजीम शख्सियत थे, अजीम ख़ानदान के फ़र्द थे। वो ख़ानदान जिसका बड़े सग़ीर पर एहसानात हैं, सारे उलमा पर, मदारिस पर, खानकाहों पर, मसाजिद पर, हम सब पर उनके एहसानात हैं। और वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनके तिलावत सुनने के लिए जवाहिर लाल नेहरू आपके जलसे में आया करता था। जब शाह साहब सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे तो हिंदू भी रोते थे, सिख भी रोते थे। अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया था, और कमाल क्यों ना होता कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले अमीर शरीयत, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले अमीर शरीयत का लक़ब हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद, जो हाफिजुल हदीस थे, जिनको स्याह सित्ता की कुतुब ज़बानी याद थी और जिनको देखकर एक सिख इसलिए मुसलमान हो गया, रेलगाड़ी से उतरते हुए आपको देखते हुए कहने लगा, शाह साहब जिस नबी का उम्मती इतना खूबसूरत होगा वो नबी कितना हसीन होगा। आपको देखकर हिंदू सिख मुसलमान हो जाते थे। आपके दरसे हदीस में, जब देवबंद में आपका दरसे बुखारी चल रहा था तो अल्लामा रशीद रज़ा जामे अज़हर के शेखुल हदीस मुफ्ती आज़म वहाँ तशरीफ़ लाए बड़े सग़ीर के दौरे पे। किसी ने कहा चलो देवबंद का आपको मदरसा दिखाते हैं। आपके तलबा बैठे हुए थे और आप दरसे बुखारी दे रहे थे। जब आपने देखा एक अरब आलिम दाखिल हुआ है तो आपने अपना दरस अरबी में शुरू कर दिया, और आपने जब दरसे बुखारी ख़त्म किया तो वो अल्लामा रशीद रज़ा ने तफसीरुल मनाज़र लिखी है, उसकी तफसीर है बहुत बड़ी अरबी में, मिस्र की छपी हुई, जामे अज़हर की। उन्होंने लिखा, अगर मैं बड़े सग़ीर में मदरसा देवबंद ना देखता तो मैं ये सोच लेता कि हिंदुस्तान बड़े सग़ीर से इस्लाम ख़त्म हो रहा है। और अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद को देख के ऐसा लगा कि आज भी अबू हनीफा जिंदा है। ऐसे नहीं थे, वो बड़े आलिम थे जिनसे अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको यहाँ सुनाई थी बुखारी शरीफ, यहाँ बहावलपुर में। तो वो उन्होंने मजमा में कहा था कि आप अमीर शरीयत हैं, ख़त्म नबूवत में मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ, आप सारे उलमा के इस मामले में अमीर हैं। अमीर शरीयत के हाथ पे सबसे पहले बैत ख़त्म नबूवत अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने की। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जिनको सारे उलमा मोहब्बत करते थे, और जब उनकी तकरीर शुरू होती थी तो रात इशा के बाद तकरीर शुरू होती थी, सामईन ऐसे उसमें मुनहमिक हो जाते थे, गर्क हो जाते थे आपकी तकरीर में कि फजर की अजानें हो जाती पता नहीं चलता। रात पूरी पूरी तकरीर करने वाला, मजमे को हिला देने वाला, और अपने मजमे में लोगों को इश्क रसूल पैदा करके गाजी इल्म-दीन शहीद बनाने वाला, वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में चक्की पीसते हुए जेलर आपके पास आया तो आप तिलावत कर रहे थे और आपको कैद मुशक्कत थी, लेकिन आप जेल में तिलावत कर रहे थे और चक्की खुद चल रही थी। जेलर अंग्रेज खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, शाह साहब मैं आपका खादिम हूं, मैं आपकी करामत देख चुका हूं, ये कमाल इंसान किसी में आम में नहीं हो सकता, मुझसे जो तकाजा है, जो हुक्म है आप मुझे करें। शाह साहब को इतनी ख़त्म नबूवत में आप मुनहमिक थे, गर्क थे, फना थे, और तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। आपने जेलर को गज़बनाक आंखों से देखते हुए अंग्रेज़ को कहा कि ए फरंगी कुत्ते, तू मेरी धरती छोड़ जा, ये मुल्क आज़ाद कर दे, मुझे करामत, मुझे वली कहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा जब तक मुल्क आज़ाद नहीं होगा। अब आप देखिए, गोलरा शरीफ तशरीफ लाते हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेर अली शाह साहब उठ के खड़े हो जाते और आप उनसे मोहब्बत में कहते हैं, मैं
پیر میر علی شاہ صاحب آپ کو ختم نبوت کا امیر مانتے ہیں اور عطا اللہ شاہ بخاری پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درگاہ گولڑا شریف کی بیعت کی۔ ایسا عظیم آدمی، ایسا عظیم انسان، یوں آخری عمر میں مولانا ظفر قاسم صاحب وہاڑی والے حضرت مجھے فرمانے لگے کہ بتانے لگے کہ ہم گئے، میں طالب علم تھا اور میرے ساتھ مولانا احمد علی لاہوری اور دیگر بڑے حضرت تھے، تو شاہ صاحب مرغیوں کو ملتان میں یوں دانہ ڈال رہے تھے، آ آ آ کر رہے تھے اس طرح، تو مرغیوں کو دانہ پھینک رہے، دھوتی باندھی ہوئی تھی، آخری عمر تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب پہلا جملہ جو کہ آپ نے شاہ صاحب سے فرمایا، شاہ صاحب اب انسانوں کو چھوڑ کے آپ نے مرغیوں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا، پہلے تو پوری رات تلاوت کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو میری بات سمجھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، انسانوں نے قدر ہی نہیں کی، اتنے بڑے خطیب کی، اتنے بڑے عالم کی، اور آج قبر جا کر دیکھیں کچی قبر ہے، کوئی اس کے اوپر گبا جبا نہیں ہے، لیکن رحمتیں برس رہی ہیں۔ میں جا کے کھڑا ہوا، ایسی نورانیت ہے وہاں پر۔ تو ان کے بیٹے یہ عطاء المہیمن شاہ بخاری، یہ ان کے آخری فرزند تھے، جو اولاد میں ان کے فرزندوں میں آخری اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ انہی کی طرح دلیر، انہی کی طرح حق بیان کرنے والے، اصحاب رسول کا دفاع کرنے والے، اہل بیت کی شان بیان کرنے والے، یہ انہی کی طرح جو ہے دلیر تھے، نڈر تھے، کلمہ حق کہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔